ये ग्रॉस इनकम देख लें मतलब 1,24,696 रुपीज इनका। So how much you have got? जी सर, मैं 7,000 रुपए मासिक। तो ये 125 में 2,000 दे रहे हैं सर। नाउ काइंडली सी माननीय न्यायालय ने ये डिसाइड किया 24 के 7,000 रुपए दे रहे हैं, उसमें से अगर जो मिल रहा होगा उसको भी काट के तो वो पूरा 7 कहलाएगा। उस समय जब 2014 में 125 की गवाही हो रही थी, उस समय ये बताएगा कि अस्पताल में प्राइवेट नौकरी करते 3,000 रुपए मिलता है। 14 साल पेंडिंग है माय लॉर्ड, वो भी इंटरिम 2,000 रुपए मिल रहा है सर, तो कुल मिला के 7,000 मिल रहा है सर। तो प्रोसिक्यूट करिए। तो ये रीजनेबल, एक रीजनेबल तो करें सर कि कम से कम। एक बहुत बड़ा 7 फाइल करिए ना। जी सर, 125 में जो फाइंडिंग आई है कि आप सर्विस कर रही हैं, 127 फाइल करिए। जब आप सर्विस नहीं कर रही हैं, मेंटेनेंस बढ़ाया जाए। और ये 60 साल के करीब हैं। ये सर जी अब रिटायर हो जाएंगे अगले जून में सर, इसलिए चाह रहे हैं। एक सेकंड वाइफ के साथ रह रहे हैं, तो 10 वर्षों से हम दूसरों से लेके अपना जो गुजारा कर रहे हैं। She is living in my house only, my lords. She is living in my house. That means you have run away. She is living in my house. ये हस्बैंड ने डिवोर्स पिटीशन फाइल किया माननीय फैमिली कोर्ट के समक्ष माय लॉर्ड। हमने सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाई सर, उससे डिसाइड किया गया। नाउ काइंडली सी पेज 20 माय लॉर्ड, पे स्लिप ऑफ द हस्बैंड माय लॉर्ड। ये ग्रॉस इनकम देख लें माय लॉर्ड 1,24,696 रुपीज इनका। So how much you have got? जी सर, मैं 7,000 रुपए मासिक। 7,000 पर बनाए सर। अब ये देख लें सर कि ये एनेक्जर A3 का जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है माननीय फैमिली कोर्ट में, वो पेज नंबर 18 देख लें मतलब। डॉटर इज मेजर। जी, डॉटर मेजर है। डॉटर, हाँ वो मैरिज हो गया। मैरिज हो गई। मैरिज। तो ये हस्बैंड ने जो एफिडेविट दिया सर, पेज नंबर 18 देखें, पैरा नंबर 13, इसमें इन्होंने अपनी वार्षिक आय 8,40,000 रुपए लिखी, माने तथ्य छुपाकर गलत जानकारी दी माननीय न्यायालय को सर। इन्होंने 70,000 रुपए बनता है इस हिसाब से, जबकि 1,24,659। और पैरा 16E में इन्होंने ये बोला है 19 पेज में कि हम 2,000 रुपए भरण पोषण राशि दे रहे हैं। तो ये 125 में 2,000 दे रहे हैं सर। नाउ काइंडली सी माननीय न्यायालय ने ये डिसाइड किया 24 के 7,000 रुपए दे रहे हैं, उसमें से अगर जो मिल रहा होगा उसको भी काट के तो वो पूरा 7 कहलाएगा। पेज नंबर 10 में लास्ट में इन्होंने you are also having some income, आप भी सर्विस करती हैं? नहीं सर, हम कहीं सर्विस नहीं करते। ये पेज नंबर 9 में देखेंगे, उस समय जब 2014 में 125 की गवाही हो रही थी, उस समय ये बताएगा कि अस्पताल में प्राइवेट नौकरी करते 3,000 रुपए मिलता है सर। और उसके बाद में माननीय न्यायालय ने उसको माना कि चूंकि 10 साल हो गए तो आपकी तनख्वाह 8,000 हो गई होगी, लेकिन ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। उस समय हमारा टेम्परेरी जॉब था सर, वो छूट गया है, हमारे पास कोई आय के साधन नहीं मान लो। तो हमने 1/3 इनका मांगा था कि कम से कम 40,000 रुपीज दें सर। 125, ये तो 24 की प्रोसीडिंग है। 24 में कोर्ट को मेंटेनेंस देना है। ये सर, ये 125 थोड़ी है। 125 की तरह थोड़ी एनलार्ज करेंगे सेक्शन 24 को। मतलब 125 में भी सिर्फ 2,000 मिल रहा सर। Here you can move वो अभी डिसाइड ही नहीं किया, बार बार बढ़ाते हैं ये लोग पेशियां सर। पेंडिंग है, 14 साल पेंडिंग है माय लॉर्ड, वो भी इंटरिम 2,000 रुपए मिल रहा है सर, तो कुल मिला के 7,000 मिल रहा है सर। तो प्रोसिक्यूट करिए। तो ये रीजनेबल, एक रीजनेबल तो करें सर कि कम से कम। एक बहुत बड़ा अंतर है जी, डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स that if the court proceeds to take evidence of maintenance, my lord, then the proceedings will go on some other track. नहीं, ऐसा मेरा निवेदन ये था कि जो मेंटेनेंस पेंडेंट एविडेंस आएगी केवल मेंटेनेंस के पॉइंट पर आएगी, या मेंटेनेंस की एविडेंस थोड़ी लेंगे। कोर्ट ने एक रीजनेबल अमाउंट फिक्स कर दिया। इफ यू आर एग्रीड यू कैन प्रेस योर मेंटेनेंस एप्लीकेशन। सर इट्स नॉट रीजनेबल सर, 1.25 लाख में 7,000 रुपए मिलेगा प्रति माह सर। सेपरेटली इट्स अ वेरी बहुत ही बिल्कुल ही कम है सर। ये तो कम से कम डिसाइड करना चाहिए सर कि 7,000 रुपए 1.25 लाख तनख्वाह वाले के लिए सर।
वो तो, और वो भी एट द 11th, और उन्होंने आखिरी टाइम पे डिवोर्स फाइल कर रहे हैं जब वो रिटायरिंग एज पे आ रहे हैं इतने वर्षों से। आप 127 फाइल करिए ना। जी सर। 125 में जो फाइंडिंग आई है कि आप सर्विस कर रही हैं, आप 127 फाइल करिए। जब आप सर्विस नहीं कर रही हैं, मेंटेनेंस बढ़ाया जाए, ये सब कुछ आप सर वो मैजिस्ट्रेट्स आपके सामने है सर, वो 14 वर्ष से चल रहा है सर अभी। They have ये already petition 127 numbers. जी। They have already filed application. फाइल किया हुआ, उसको भी साल 2 साल से कोई डिसाइड नहीं हुआ मेरा। ये हम लोगों की व्यथा है सर, तो कम से कम उस महिला के लिए कुछ तो एनहेंस करें सर की। बताइए आपका क्या कहना है। My lord, in the 125, my lord, it will be decided, my lord. My income also, present income and their present income will also be decided. आपके तो 1,10,000 रुपए इनकम है। नहीं सर, 1,24,000। 1,24,000 रुपए की पे स्लिप है My आपकी। lord, this is for the section 24, my lord. In this, 7,000 has been awarded. 127 they have already been filed. They have already filed. So it will be decided, my lord. Then they can, if they will be agreed, they can approach this court. देखिए आपकी 22,560 डिडक्शंस हैं। 1,01,975 रुपए आपको कैश मिलते हैं, तो लगभग 1,25,000 आपकी इनकम है मंथली। But that has to be decided in section 127 also, because they are also earning, my lord. क्या यही हो गई आप लोगों की। सर हमारी 60 साल के करीब हैं। ये सर जी अब रिटायर हो जाएंगे अगले जून में सर, इसलिए चाह रहे हैं, एक सेकंड वाइफ के साथ रह रहे हैं, तो 10 वर्षों से हम दूसरों से लेके अपना जो गुजारा कर रहे हैं सर। बच्चों की मैरिज में भी कुछ नहीं लगाया, पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा, हमारे रिश्तेदार ना होते तो हम तो हैंड टू माउथ हैं ही सर। अब कोई नहीं है माइनर चाइल्ड। नहीं सर। सबकी शादी हो गई। जी, 2 बच्चियां थी, तो एक का निधन हो गया, एक की भी शादी हो गई। 3 बच्चियां हैं। हाँ, उनमें से एक बच्ची का निधन हो गया, 2 बच्चियों की शादी हो गई। तो ये जॉब कहाँ कर रही हैं, कुछ है इसका। कोई दस्तावेज इन्होंने कहीं पेश नहीं किया माय लॉर्ड। वो भी 2014 का एक गवाही हुआ था माननीय न्यायालय में जेएमएफसी साहब के यहाँ सर, वो वाला कागज इन्होंने लगाया है। She is living in my house only, my lord. She is living in my house. इट मींस यू हैव रन अवे। She is living in my house. तो In आप दूसरों के 127 साथ it रह is रहे very well हैं। decided that ठीक है पासवर्ड। तो कोर्ट ने फाइंडिंग दी है क्या आपकी इनकम के बारे में। yes, यस माय लॉर्ड, कहाँ पे है। ये पेज नंबर पेज 9। नंबर 9 देखें माय लॉर्ड। 6000 रुपए मान्य की गई है। इन्होंने, हाँ, स्वतः माननीय न्यायालय ने एग्जम्पशन किया है कि चूंकि 2014 में 3 मिल रही थी 3,000 रुपए, तो अब आपकी 8 हो गई होगी, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है डिसाइड। ऑब्लिक्स